इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। फिलिस्तीन के इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव, एशकेलोन और होलोन शहर को निशाना बनाते हुए रॉकेट दागे। वहीं जवाब में इजराइल की सेना ने हमास के कब्जे वाली गाजा पट्टी पर मिसाइलें दागी। इन हमलों में काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, हमले में 13 मंजिली हमास की पॉलिटिकल विंग का ऑफिस भी तबाह हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग जैसी स्थिति बनी क्यों? इसके पीछे यरूशलेम बड़ी वजह है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल दुनिया में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यरूशलेम इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों का अहम स्थान है। आइए समझते हैं कि दोनों देशों के बीच आखिर विवाद क्यों है। यरूशलेम, 3 धर्मों का पवित्र स्थल, फिर क्यों है विवाद की वजह? यरूशलेम सबसे पुराना विवादित मुद्दा है। ये शहर इस्लामी, यहूदी और ईसाई धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए बेहद अहम है। पैगंबर इब्राहिम को मानने वाले ये तीनों धर्म यरूशलेम पर अपना दावा मानते हैं। ये दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसे हिब्रू भाषा में येरूशलाइम और अरबी में अल कुद्स के नाम से भी जानते हैं। इस शहर पर कई बार कब्जा हुआ, इसे ध्वस्त किया गया, फिर से बसाया गया। आइए जानते हैं कि कौन सा धर्म क्या दावा करता है। यहूदियों की वॉल ऑफ द माउंट। यहूदियों का मानना है कि यहाँ पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी की थी। यहीं से विश्व का निर्माण हुआ। यहूदी इलाके में ही कोटेल या पश्चिमी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बचा हुआ हिस्सा है। इसे यहूदियों का पवित्र मंदिर कहा जाता है। यहाँ सिर्फ पश्चिमी दीवार है। यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होलीज है। पश्चिमी दीवार पर ही यहूदी होली ऑफ द होलीज की आराधना कर सकते हैं। क्या है मुस्लिमों का दावा? मुस्लिमों के इलाके में डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा स्थित है। इसे मुस्लिम हरम अल शरीफ या पवित्र स्थान कहते हैं। मस्जिद अल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और इसका प्रबंधन एक इस्लामिक ट्रस्ट करती है जिसे वक्फ कहते हैं। मुस्लिमों का दावा है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहाँ तक की एक रात की यात्रा की थी। इसके बाद पैगंबरों की आत्माओं के साथ चर्चा की थी। इतना ही नहीं, मुस्लिमों का विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत तक की यात्रा की थी। आइए जानते हैं ईसाइयों का क्या कहना है। ईसाइयों का मानना है कि यह वही जगह है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और यहीं वे अवतरित हुए। यहाँ चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। ये दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का केंद्र है। ईसा मसीह का मकबरा सेपल्कर के भीतर ही है। इसे ही हिल ऑफ द कैलवरी कहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन में यह स्थान विवाद की वजह आखिर क्यों बनी? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद 100 साल से पुराना है। यहाँ पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत को हराने के बाद फिलिस्तीन हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन को यहूदी लोगों के एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करने का काम सौंपा। ऐसे में फिलिस्तीन में बसे अरब के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। 1920 से 1940 के बीच में बसे यहूदी, यूरोप के यहूदी इसे सुरक्षित मानकर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पहुँचे। इसी बीच अरबों और यहूदियों और ब्रिटिश शासन के बीच हिंसा हुई। 1947 में इस विवाद में यूएन ने अपना दखल दिया और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दिया। इसे यहूदियों ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब इसके पक्ष में नहीं था।